स्थिति को कैसे आप समझ सकते हो कि अब आप फर्टाइल हो गए हो, अब आपको प्रेगनेंसी होने का बिल्कुल ही चांस है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको प्रेगनेंसी हो रही है कि नहीं हो रही है, ओवुलेशन आपको हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसका अंदाजा आप घर बैठे भी बिल्कुल आसानी से लगा सकते हो। आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आप कैसे ये अपना सर्विक्स को चेक करके कैसे ये अंदाजा लगा लोगे कि अब आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है या फिर नहीं हो चुकी है, और आप हर महीने फर्टाइल हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, हर महीने आपको आपका ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हर महीने आपका सर्विक्स का मुंह खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। आज की वीडियो में हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाएं डिप्रेशन में आ गई हैं, बहुत सारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि बार-बार डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते हैं और रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है। तो डियर, अगर आप स्ट्रेस में हो गई हो, डिप्रेशन में हो गई हो, तो बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। वीडियोस को देखिएगा और देख के जो मैं जैसे आपको तरीका बता रही हूँ, उस तरीके से अगर आप अपना सर्विक्स को चेक करोगे तो आपको 100% ये समझ में आ जाएगा कि अब आपका फर्टाइल विंडो शुरू हो गया है, अब आपका ओवुलेशन होने वाला है। इस समय आपको कांटेक्ट में रहना चाहिए। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि इसको चेक कैसे करते हैं, और ये फ्रेंड्स ये कब होता है। पीरियड में होता है, पीरियड के बाद होता है, और पीरियड और ये फ्रेंड्स जो चेक होता है ये कब और कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जानते हैं कि चेक आपको कैसे करना है। तो आपको करने क्या है कि आपको सबसे पहले अपने हाइजीन को मेंटेन करने हैं। सबसे पहला काम आपको यही करने हैं कि अपने हाइजीन को मेंटेन करने हैं। हाइजीन को मेंटेन करने के लिए अपने सारे नेल को कट कर लो। उसके बाद आपके घर में अगर ग्लव्स वगैरह है तो ग्लव्स पहन लो। सबसे जो है बेस्ट सोल्यूशन है, बस सबसे बेस्ट आपका काम है कि आप अपने घर में जो ग्लव्स है ग्लव्स को पहन लो। अगर ग्लव्स वगैरह नहीं है तो अपने नाखून को काट लो। काटने के बाद आपको क्या करने हैं कि एक बड़ा सा स्टूल ले लो, चेयर लो, या फिर जैसे कि आप बाथरूम में अगर चेक करना चाहते हो तो कॉमोड होगा, या फिर वहां पे बाथरूम में भी अपना चेयर वगैरह ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक पैर को नीचे और एक पैर को ऊपर कर सकते हो। करने के बाद ये फ्रेंड्स आपका जब आपका फर्टाइल विंडो होता है तो उसमें आपको अपने टू सर्विक्स, जो टू फिंगर है ना, टू फिंगर को अपने सर्विक्स के अंदर इंसर्ट करने हैं। वहां पे होगा क्या फ्रेंड्स कि जब आप टू फिंगर अपने वजाइना के अंदर डालोगे तो वहां पे अगर आपका ओवुलेशन होने वाला रहेगा तो ये बिल्कुल नॉर्मली आपको समझ में आ जाएगा कि अब आपको ओवुलेशन होने वाला है। क्योंकि जब टू फिंगर वहां पे इंसर्ट करोगे तो वहां पे बिल्कुल आपको समझ में आएंगे, बिल्कुल मुलायम मुलायम सा आपको समझ में आने लगेगा। क्योंकि जो सर्विक्स है, सर्विक्स जब खुलता है तो सर्विक्स का मुंह जो होता है ना आपके वजाइना में मिल जाता है और वो बिल्कुल खुल जाता है। और बिल्कुल जब टू फिंगर डालोगे तो पूरा वो अंदर तक इंसर्ट हो जाएगा, पूरा अंदर तक। यहाँ यानी कि ये जो थर्ड है ना, ये फर्स्ट पोर्शन, ये सेकेंड और ये थर्ड, अगर यहाँ तक आपका चला जा रहा है तो समझो कि आप फर्टाइल विंडो हो चुके हो, आपके अंदर जो है फर्टाइल डे शुरू हो गया है, अब आपका ओवुलेशन का डे शुरू हो गया है। ये बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स आप जो है क्या करो, आप इस चीज को भी महसूस करोगे कि वहां पे बहुत ज्यादा लुब्रिकेशन आपको होने लगेगा, बहुत ज्यादा वहां पे गीला गीला महसूस होने लगेगा। ऐसा महसूस होगा कि वहां पे बहुत ज्यादा नमी आ गई है, नमी आपको महसूस होने लगेगी। इसके साथ साथ जो आपका टू फिंगर है ना, बिना किसी रुकावट के बिल्कुल अंदर तक चला जाएगा। ये अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो समझो कि आपका ओवुलेशन का डे शुरू हो गया है और अब आप प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल तैयार हो। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर जब टू फिंगर इंसर्ट इंसर्ट कर रहे हो तो अगर ये फिंगर यहाँ से जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, या फिर इसके आधे जा रहा है और बीच में रुक जा रहा है, कहीं उसके अंदर कुछ रुकावटें आ रही हैं, तो समझो कि कुछ ना कुछ अंदर गड़बड़ी है। फाइब्रॉइड हो सकता है, रसौली हो सकता है, गांठें हो सकती है, या फिर और भी कोई समस्या आपके अंदर हो सकती है। इसीलिए ये आपके फिंगर अंदर तक इंसर्ट नहीं हो रहे हैं, अंदर तक ये जा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए फ्रेंड्स आपको क्या करने हैं कि अपने डॉक्टर से संपर्क करने हैं। अगर आपको रुकावटें हो रही हैं, उसके साथ अगर आपको रुकावटों के साथ साथ अगर आपका मतलब कि पूरे महीने रुकावटें आ रही हैं, पूरे महीने आपको लुब्रिकेशन नहीं महसूस हो रहा है, पूरे महीने ये जो टू फिंगर है बिल्कुल अंदर तक नहीं इंसर्ट हो रहा है, तो ये इसका बिल्कुल ये आपको देता है
संकेत देता है, इंडिकेट करता है कि अब आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, अब आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ये इसको चेक कब करना है? तो इसको आपको पीरियड में बिल्कुल भी चेकअप नहीं करने हैं। पीरियड में इसको चेक करोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि पीरियड जो है, पीरियड आपके यूट्रस की क्लीनिंग के लिए हो रहा है, तो उसमें आपको बिल्कुल भी उसको छेड़छाड़ नहीं करने हैं। आपका जो भी पीरियड का साइकिल है, सपोज़ दिस कि अगर आपके पीरियड का साइकिल 28 दिन और 30 दिन का है, तो आपको अपने पीरियड के डेट से 12वें-13वें दिन इसको जो है टेस्टिंग कर लेना है। टेस्टिंग करोगे तो आपको समझ में आएँगे। 102 दिन या 3 दिन टेस्टिंग करोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आएँगे। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स, अगर आपका ओवुलेशन हुआ रहेगा तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ही जो है, बिल्कुल ऐसा महसूस होगा, मुलायम महसूस होगा। जो रुई होती है ना, जो एक जो है, आप देखेंगे सेमर का रुई होता है। सेमर का रुई ले लीजिए और एक ऐसे जो है, मतलब कि कड़ा वाला रुई ले लीजिए, और जब दोनों में अंतर करोगे तो बिल्कुल अंतर होगा। सेमर का जो रुई होता है बिल्कुल मुलायम होता है, और दूसरी वैरायटी का रुई जो है, रुई लोगे तो बिल्कुल कड़ा-कड़ा महसूस होगा। इसके साथ-साथ आप इस जो है एग्जांपल मैं एक और देती हूँ, जैसे कि आपका होंठ है, जितना मुलायम आपका होंठ है उतना मुलायम आपका नाक नहीं है, नोज़ नहीं है। तो जैसे कि होंठ की तरह मुलायम समझ में आएगा, सेमर की रुई की तरह अंदर इंसर्ट करोगे फिंगर तो मुलायम समझ में आएगा। इंसर्ट भी नहीं करोगे, बाहर ही रखोगे हाथ, उसको टच करोगे ना, तो बिल्कुल वहाँ पे मुलायम-मुलायम महसूस होने लगेगा। तो ये भी आपको दर्शाता है कि अब आपका जो है फर्टाइल विंडो शुरू हो गया है और अब आप प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हो। यहीं पे बिल्कुल वहाँ पे हार्डनेस नज़र आएगा, नोज़ की तरह बिल्कुल हार्ड महसूस होगा। तो ये आपको दर्शाता है कि अभी आपका फर्टाइल विंडो शुरू नहीं हुआ है और अभी आप प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं हो। इसके साथ फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी नहीं है, दूसरी प्रेगनेंसी है, तो इस चीज़ को आप आसानी से बिल्कुल टेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और पहली प्रेगनेंसी है उसमें भी टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी के बाद दूसरी प्रेगनेंसी में फाइब्रॉइड और रसौली की बहुत ज़्यादा, गाँठें की बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें इसमें आ रही हैं, बहुत ये केस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आपको कभी भी ऐसा महसूस हो कि 2 फिंगर इंसर्ट कर रहे हो, तो ये अंदर तक नहीं इंसर्ट हो रहा है, बाहरी, मतलब कि बाहर आपको खुद पे खुद महसूस हो जाएगा, रह जा रहा है, तो आप अपने तुरंत डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि इस समय आपको मेडिसिन की ज़रूरत है। इस समय आपको किसी न किसी जो है डॉक्टर की ज़रूरत है, जो कि आपको अंदरूनी चेकअप करे, अंदरूनी आपका जो है सोनोग्राफी वगैरह करे और करके ये आपको बताए कि आपके अंदर क्या समस्याएँ चल रही हैं। अगर आपको फाइब्रॉइड हो गई है, रसौली हो गई है, गाँठ हो गई है या फिर और भी कोई दिक्कत हो गई है, तो उसमें आपको डॉक्टर अंदर से चेकअप करके बताएगी, समझाएगी, उसके अनुसार आपका मेडिसिन चलेगा और ये नॉर्मल रहेगी तो बहुत ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। अगर फाइब्रॉइड रसौली गाँठें होंगी तो ये अगर छोटा रहेगा तो ऑटोमेटिक गल भी जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा जो है दिक्कतों में नहीं आपको आने हैं, और आपको अपने जब भी फिंगर को टेस्ट करने हैं, मेरी एडवाइस यही है कि आप जब नहा लेते हो उसी समय तुरंत आप टेस्ट करो। अगर बाद में टेस्ट करते हो तो अपने हाथों को बिल्कुल क्लीन कर लो, अपने हाथों को हैंड वाश से या शैम्पू साबुन किसी भी चीज़ से क्लीन करो, उसके बाद आप टेस्ट करो, और एक समय पे एक ही बार टेस्ट आपको करने हैं। ये नहीं कि बार-बार आपको टेस्टिंग करने हैं, नहीं। एक दिन में एक समय पे केवल एक बार टेस्ट करना है, जो भी आप अपने लिए टाइम फिक्स करो, उसी समय पे आपको टेस्ट करना है। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स, ये आपको पीरियड में टेस्ट नहीं करने हैं, ओवुलेशन के टाइम पे ही टेस्ट करने हैं, उसके बाद आपको टेस्ट नहीं करने। अब जब आपको समझ में आ जाए कि मेरा ओवुलेशन हो रहा है, तो उसके बाद आपको टेस्ट नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने हैं? क्योंकि उसके बाद आपको प्रेगनेंसी का जो है सिम्पटम्स, प्रेगनेंसी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और टेस्ट करोगे तो हो सकता है आपको इन्फेक्शन होने के चांस हाईली रहते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके लिए कुछ नॉलेजेबल लगा हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब